नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी कामयाबी की राह में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, पता तो चल ही गया होगा थंबनेल देख करके कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम को बिल्ड किए हैं और टीम बहुत ही मेहनत के बाद बनती है, बहुत ही मेहनत के बाद, जो टीम बनाते हैं उससे ही पता है कि टीम बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो टीम का टूट जाना। लोग कोई नहीं चाहता है टीम टूटे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। जब टीम टूटती है तो सिर्फ टीम नहीं टूटती, उस इंसान के मनोबल टूट जाते हैं, उस इंसान के सपने टूट जाते हैं जिस सपने को उस टीम के भरोसे सजा के बैठा था या टीम के सहारे वो सपने संजो के बैठा था, तो वो सपने टूट जाते हैं। दोस्तों, कई लोग तो इस टीम के टूटने की वजह से इस बिजनेस को ही अलविदा कह देते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो फिर से उतनी ही उत्साह के साथ, उतने ही जोश के साथ, उतने ही जुनून के साथ फिर से टीम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कब तक? सवाल है कब तक? कब तक? एक बार बनाए टूट गया, दो बार बनाए टूट गया, बार बार तो संभव नहीं है। कितनी बार बनाएगा? हाँ, उदाहरण के लिए कोई ऐसे ज्ञानी लोग भी मिलेंगे इस वीडियो में, और हालांकि ये बात सार्थक है, लेकिन फिर भी मतलब इस इंडस्ट्री का रेशियो यदि 1% है सफल होने का, 2% है सफल होने का, तो 1 से 2% की श्रेणी में जो लोग आते हैं, बाकी के जो लोग हैं 1 से 2% को छोड़ करके, क्या उस 97, 98, 99% लोगों में दोबारा उठने की सामर्थ्य होती है? कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में शायद नहीं होती है। कुछ लोग कहेंगे थॉमस अल्वा एडिसन कितने बार असफल हुए, इसके बाद भी उन्होंने आविष्कार किया बल्ब का। तो क्या हम नहीं बना सकते दोबारा टीम? दोबारा मेहनत करेंगे, तिबारा मेहनत करेंगे, चौबारा मेहनत करेंगे, करना चाहिए और करेंगे। ये सफल लोगों का लक्षण होता है कि अपने हार से वो हारे नहीं, बल्कि दुगनी प्रयास से मेहनत करें। लेकिन यदि हम कुछ ऐसा करें कि टीम मेरा टूटे ही ना, तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, ये सब बातें इसीलिए डिस्कस हो रही है कि आप सभी को पता है दोस्तों कि ये सिचुएशंस जो अभी उभर के सामने फिर से आई है, जो कुछ वर्षों पहले आई थी और तबाही मचा दी थी पूरे विश्व में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कोरोना की। दोस्तों, पता है आप सभी को कि यह बीमारी हालांकि चीन से शुरुआत हुआ था, लेकिन यह चीन भर सीमित नहीं था, पूरे विश्व को, पूरे विश्व के हर देश को अपने लपेटे में ले लिया था। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग डेथ कर गए इस बीमारी की वजह से। लाइलाज बीमारी बन गई थी ये। जब वो उस समय की फोटो वीडियोस आपने देखा होगा तो बड़ा ही रोना आया होगा। लाखों लोग रोड पे आ गए थे, लाखों लोगों के जॉब छूट गए थे, लाखों लोग जो है सो बेघर हो गए थे, लाखों लोगों का बिजनेस ठप हो गया था। हजारों वीडियोस देखे होंगे, एक मासूम बच्चा जो रो रहा है, मां उसे गोदी में नहीं ले सकता। हजारों लोगों की डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में टीम जो बनाई हुई थी, जो इस सिचुएशंस में बिखर गई, टूट गई, और उस इंसान का मनोबल भी टूट गया। साथ साथ वो टीम नहीं टूटी, मनोबल भी टूट गया। ऐसे न जाने कितनी समस्याएं इस कोरोना काल में आई थी जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। दोस्तों, वही बीमारी फिर से उभर के सामने आ रही है। हालांकि दोस्तों, भारत में इसके केस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन भारत सरकार इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से जागरूक हो गई है, बहुत अच्छी तरह जागरूक हो गई है। लेकिन सवाल वही आता है, जब पहले हुआ था तो पहले हमने कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से वो सारी समस्या आई? चाहे उन लोगों का जॉब छूटा, घर छूटा, बिजनेस छूटा, टीम टूटा, दुनिया जहान की तमाम समस्याएं आई, इमोशनली हो जाए या पैसे की वजह से हो जाए, ये जो भी समस्याएं हुई, वो समस्याएं किस वजह से आई? क्योंकि दोस्तों, उस समय में हम तैयार नहीं थे, उस समस्या से लड़ने के लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन अब यदि हम पहले से ही, यदि हमें इस चीजों का पता हो कि ये समस्या आने वाली है, तो समस्या से बचने का उपाय कर सकते हैं कि नहीं? जब बाढ़ आने की समस्या हो, लगे कि बाढ़ आ सकती है, तो क्या बाढ़ से बचने की हम रास्ते नहीं ढूंढेंगे? तो दोस्तों, उस समय में पता नहीं था और वो सिचुएशंस आई, और वो सिचुएशंस अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों को बहा के ले गई अपने साथ। बहुत लोगों की जिंदगी उथल पुथल मच गया, बहुत सारे लोग उठ नहीं पाए उस सिचुएशन से, अभी तक नहीं उठ पाए हैं। वो कोरोना का मार ऐसी पड़ी कि अभी तक नहीं उठ पाए हैं। उस हालात का मारा कुछ मैं भी हूं कुछ हद तक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इस सिचुएशंस के मारे हैं। और दोस्तों, ये समस्याएं जब आई थी तो बहुत सारे लोगों को जो नुकसान हुआ था, वो समस्याएं की वजह से फिर से नुकसान ना हो, उसके लिए हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। कोरोना जो फिर से उठी है लहर, और फिर से चीन से ही उठी है, तो चीन में और अमेरिका में अभी कोरोना तबाही मचा के रखा हुआ है। आप विश्वास ना हो तो आप YouTube सर्च करो, गूगल सर्च करो, जहां सर्च करना है, जिस चीज पे फेथ हो, विश्वास हो, सर्च करो।
14 दिसंबर का आंकड़ा, 14 दिसंबर का आंकड़ा आज तक की न्यूज में जो बताया गया मैं वो बता रहा हूं। 14 दिसंबर का आंकड़ा बता रहा है कि चीन में 2000 कोरोना के मरीज पाए गए थे। वही 15 दिसंबर को वो बढ़ करके 2000 से बढ़ करके 2500 के आसपास पहुंच गए थे। ये आज तक की न्यूज का बता रहा हूं। लेकिन ये जो बता रहा है, ये जो बता रहा है आज तक, ये अपने जांच और पड़ताल के दम पे बता रहा है। लेकिन चीन से कोई सच्ची बात निकाल ले, सच्ची मन की बात वहां से जान ले, या फिर वहां पे क्या सिचुएशन रहा है सही बात निकाल ले चीन से, चीन के मुंह से, ये संभव नहीं है। बहुत ही चतुर देश है दोस्तों, बहुत ही चतुर। कोरोना वहीं से उत्पन्न हुआ, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कोरोना मेरे यहां से नहीं आया। सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है कोरोना का सबसे पहला मरीज चीन में ही पाया गया था पिछली बार, और इस बार भी चीन से ही शुरुआत हुआ, और चीन और अमेरिका दोनों देशों को अपने लपेटा में ले लिया है, तबाही मचा के रखा हुआ दोस्तों। अभी आज ही देख रहा था सोशल मीडिया पे एक पोस्ट, ये देख लीजिए, मिस्टर सोनू सूद का, और ये तस्वीर आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जब मिस्टर सोनू सूद जो बॉलीवुड के बहुत ही बड़े हस्ती हैं, एक्टर हैं, और साउथ मूवी में भी अपना अहम किरदार निभाते हैं। हालांकि दोस्तों ये विलन के किरदार में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसे लोग हीरो की तरह सम्मान देते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने काम ही ऐसा किया था। हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों को घर पहुंचाया था, यूपी बिहार जगह जगह कई जगह पे लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था। पैसा तो सब कमाते, इन्होंने सही यूज किया पैसे का। इनका पोस्ट देखा मैंने, और इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है आप अच्छी तरह से वीडियो को पोस्ट करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। पहले की तरह चाहते नहीं ये सिचुएशन आए, लेकिन फिर भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा मेरा नंबर वही है जो पहले था। यदि आ जाए तो सोनू सूद आपके साथ अभी भी खड़ा, ये कह रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब जिस बातों को लेकर के आप इस वीडियो को देखने आए हैं, थोड़ा सा उस टॉपिक के ऊपर भी बात कर ले। सबसे बड़ी समस्या कि ये समस्या से हम बचे कैसे, हम अपनी टीम को कैसे संभालें। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं, अपनी टीम को कैसे संभालें, क्या करें कि हमारा टीम ना टूटे, या फिर क्या करें कि यदि वो टीम किसी भी वजह से यदि उसको घर भी भेजना पड़े तो उन लोगों से मेरा संपर्क ना टूटे, या फिर वो टीम मेरी खराब ना हो। दोस्तों मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, ये जो हम टीम बनाने का काम कर रहे हैं ना, फोन करो, बुलाओ, टीम बनाओ। देखिए बहुत सारे लोग इस बातों से नाराज भी होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, ये बातों में सच्चाई है। हालांकि दोस्तों बड़े पैसे, बड़े चेक्स कमाने का एक बहुत बड़ा तरीका है, जो हम लोगों से अप्रोच करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों को सेमिनार दिखाते हैं, लोगों को, और वहां पे प्रेजेंटेशन दिखा करके लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं, लोगों को अपने साथ रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर, जो घर से रह के नहीं हो सकती है। बहुत सारी सुविधाएं होती है जो यहाँ पे आने के बाद साथ में रह करके, एक साथ टीम में रह करके एक माहौल वहां पे क्रिएट होता है, उस माहौल में रह के लोग काम करते हैं, वो एक अलग सिचुएशन है जो घर पे जाके हो ही नहीं सकता। ये एक अस्थायी टीम है जो टूट सकती है, बगैर कोरोना के मार के भी टूट सकती है। एक नेगेटिव व्यक्ति मिल जाए, एक नेगेटिव व्यक्ति मिल जाए जो पूरे तहस नहस कर देगा टीम को। अभी 2 दिन पहले एक लड़का ने कमेंट किया था, पता नहीं कौन है, पता नहीं, नाम भी मुझे नहीं लेना उस बंदे का, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो 400 बंदे को इस बिजनेस से लौटा दिया, भगा दिया। वो बंदा क्या बोलते हैं, 4 लोग क्या, एक लोगों की जिंदगी बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता होगा। खुद की जिंदगी लोगों को बनाने में उम्र बीत जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, खुद की जिंदगी नहीं बन पाती, तो 4 या 10 लोगों को या 1 लोगों की जिंदगी वो कहां से बनेगा। उन्होंने कहा 400 लोगों को मैंने इस बिजनेस से अलविदा कर दिया। तो ये बगैर कोरोना का हो गया इस बंदे की वजह से। यहां पे मैं लगा दे रहा हूं, देख लीजिएगा, यदि मिल गया मुझे वो कमेंट दोबारा तो डिलीट कर देगा लड़का, तो नहीं तो यहां पे लगा दूंगा, देख लीजिएगा उस कमेंट को। तो बगैर कोरोना का भी ये हो सकता है। हम और आप जो अभी बनाए हुए टीम, ये दोस्तों अस्थायी टीम है, इसे अस्थायी टीम आप नहीं कह सकते हैं, अस्थायी टीम है, और अस्थायी टीम कभी भी टूटेगी। बोलेंगे सर है तो टीम, अब अस्थायी और अस्थायी है तो यही, तो करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले उनके साथ प्रॉपर रूप से बैठिए, उनके साथ रिलेशन बिल्डअप कीजिए, हर आयात के साथ रिलेशन बिल्डअप कीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपको कह रहा हूं, आपके नीचे 1 लोग की टीम है, 2 लोगों की टीम है, 4 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है। यदि नहीं है तो आपके लिए भी ऑप्शंस बता रहा हूं। टीम यदि आपके अंदर नहीं है तो आपके लिए भी तरीके बता रहा हूं, लेकिन जिनके अंदर है, पहले वो जिसके नीचे टीम है वो पहले सुन लीजिए इस बातों को। 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15, उन लोगों के साथ ऐसा रिलेशन बिल्डअप कीजिए जिसे जिगरी दोस्त कहते हैं, बॉटम फ्रेंड जिसे कहते हैं, वो वाला दोस्त बिल्डअप कीजिए। ऐसा सिचुएशन यदि आए, इनकेस भगवान न करे आए, भारत सरकार बहुत ही जागरूक है। इंटरनेशनल जितने भी फ्लाइट्स आते जाते हैं उन पे सारी चीजों पे निगरानी रख दी है। बाहर से कोई लोग देश में आए तो उसको जांच पड़ताल करके ही यहाँ पे अंदर इंटर किया जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं, और बूस्टर डोज का भी मुहिम चालू कर दिया है। जो भी लोग 2 डोज ले चुके हैं कोरोना का और तीसरा डोज नहीं लिए हैं, उस डोज का भी मुहिम चालू हो गया है। बहुत सारे लोग डोज लगाने के लिए अब पहुंच भी रहे हैं चिकित्सा सेंटर पे। तो दोस्तों क्लिनिक पे जहाँ पे डोज अवेलेबल है, जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं पड़ा है, जरूर बूस्टर डोज लीजिए। मतलब थर्ड डोज की मैं बात बोल रहा हूं।
ठीक है दोस्तों, मैंने 2 डोज ले लिया है। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, 98% लोग 2 डोज ले ही लिए होंगे, हमको जहां तक पता है। 1 डोज नहीं लिए होंगे। तो जब भी सिचुएशन आए, मौका आए, ऐसा आए, कहीं पर भी आप किसी भी जिले में कहीं पर भी हैं, कहीं पर ऑल ओवर इंडिया लगा सकते हैं आप इस डोज को, कोई दिक्कत नहीं। और भारत एक ऐसा देश है ना दोस्तों, जहां पे सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है, सबसे ज्यादा कोरोना का वैक्सीनेशन हुई है। बड़े बड़े देश नहीं इस सिस्टम को फॉलो कर पाए, जिस सिस्टम को फॉलो करके हम लोगों ने इतने कोरोना के वैक्सीन लगाए हैं। मतलब समझिए इसमें महारत हासिल कर ली एक तरह से। हम लोगों में यूनियन, इतना एकता बन गई थी कोरोना के समय में। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास ऐसी टीम है तो उसके साथ रिलेशन बिल्डअप कीजिए, उनके साथ बैठ करके जिगरी दोस्ती वाला रिलेशन बिल्डअप कीजिए। यदि वो घर पे भी जाए तो उनके साथ आप फॉलोअप जब भी करें तो आपका फोन उठाने से कतराए नहीं, एक कॉल में फोन उठा ले। और यदि फोन ना उठा पाए तो दोबारा आपको 10 कॉल करें, सर आपने फोन किया था क्या। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका रिलेशन कभी नहीं उसके साथ टूटेगा इस बिजनेस का। दूसरा सबसे बड़ी बात जो करनी है, बूस्टर डोज लगाना है, ये ध्यान रखिएगा यदि नहीं लगाए तो। दूसरा सबसे बड़ी बात जो करनी है, अभी से भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। बड़ा पैसा कमाना है दोस्तों, और लंबा समय तक कमाना है ना, बगैर मेहनत यदि करके भी कमाना है, सबसे बड़ी बात बगैर मेहनत के कमाना है, तो अस्थायी टीम बनाइए। अस्थायी टीम बनाइए। अस्थायी टीम किसे कहते हैं मालूम है? बहुत सारे लोग सोचेंगे अस्थायी का जो रट लगाए हुए अस्थायी किसे कहते हैं सर, वो भी तो बताइए। अस्थायी टीम वो टीम कहलाती है जो टीम रिटेल बेस पे काम करती है, रिटेलिंग करती है, रिटेल पे ज्यादा फोकस करती है, वो अस्थायी है। हालांकि रिटेल बहुत ही स्लो में बढ़ता है, लेकिन ये मजबूत होता चला जाता है। तो यार मुझे किसी ने प्रोडक्ट दिया, मैं इस कंपनी में काम नहीं कर रहा हूं, और जब मैं कंपनी में काम नहीं कर रहा हूं और मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा खरीदूंगा। तो मुझे खरीदने के लिए क्या ऑप्शंस है? उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे से ऑर्डर कर ले, उस कंपनी के ऐप पे जाएं और वहां से प्रोडक्ट ऑर्डर कर लें। तो जिसने मुझे प्रोडक्ट दिया वो बोलेगा कि ये ऐप है, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। मैं घर पे ही बैठा रहा हूँ, प्रोडक्ट तो मंगा लूंगा, प्रोडक्ट तो कंपनी का सेल होगा। अब मैं किसी के माध्यम से इस बिजनेस में प्रोडक्ट ले रहा हूं और उसने मेरी आईडी जनरेट करा दी, तो मेरे प्रोडक्ट खरीदने से सामने वाले को कुछ तो बेनिफिट होगा। मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं टीम नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट खरीद रहा हूं। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारी टीम बन सकती है रिटेल का, जिस मतलब कस्टमरों का टीम कह सकते हैं। इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। सब लोगों से कहना चाहूंगा, ये हर अपलाइन, आपके जितने भी अपलाइन होंगे ना, इस बातों से सपोर्ट करेंगे। सेल टीम तो बनानी है, जो टीम रह के काम करती है तो बनानी है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा फोकस करना है इस रिटेल वाले पर। ये रिटेल वाले फोकस कीजिए। डर है ना कि टीम टूट गई तो क्या होगा, ये टीम कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, सरकार कहीं पे भगा दे आपको, हाँ, यूपी है बिहार भगा दे, बिहार है तो यूपी भगा दे। जो लोग बिहार के हैं, यूपी में काम कर रहे हैं, तो यूपी वाले को बोले जाओ भाई घर जाओ, या फिर लॉकडाउन लग गया जहां वही रहो, तो लोग क्या करेंगे, घर भागेंगे। कहीं पर भी आप चले जाए, कहीं पर भी चल जाए, टीम टूटने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात इस पे ध्यान दीजिए। कुछ लोग दिमाग लगा लेंगे, सर इतनी बात है तो हम तो आपसे घर से ही काम करेंगे, चला टीम टूटने का टेंशन ही नहीं। दोस्तों जो घर पे रह के काम होता है और जो वहां रह के काम होता है उसमें अंतर है। मैंने पहले बताया, जो सीखने का, जो समझने का सिलसिला वहां पे जो शुरू होता है, और जितना मजबूत आप बनते हैं वहां पे, उतना घर से आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप बहुत सारे कामों में उलझ जाएंगे, मोह माया में उलझ जाएंगे, मौज मस्ती में इतने उलझ जाएंगे, घरेलू कामकाज में इतने उलझ जाएंगे कि ट्रेनिंग और सीनियर अपलाइन क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है इसको आप भूल जाएंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे। लेकिन जो सजग लोग होते हैं वो नहीं भूलते, बोलेंगे सर मैं सजग हूं, सब कहता है ये बात, लेकिन हो जाता है। दोस्तों मेरी बातों को समझने की बस कोशिश कीजिए। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं बस कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से लड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास जो टीम है उस टीम के साथ रिलेशन बिल्डअप कीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिलेशन बिल्डअप कीजिए। अब एक ही दिन में सबके साथ रिलेशन बिल्डअप नहीं होगा, उसके साथ समय स्पेंड कीजिए, उनकी बातों को समझिए, वो क्या बोलना चाहता है, आपके डाउनलाइंस क्या बोलना चाह रहे हैं, वो किस परिवार से है, उसके घर की सिचुएशंस क्या है, उसके हालात क्या है, उसी हिसाब से उसे डील कीजिए, उसी हिसाब से उससे बातचीत कीजिए, उसे सांत्वना दीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए। आर्थिक सपोर्ट यदि आप कर सकते हैं, कैपेबल है तो कीजिए। मैं नहीं कहूंगा, आर्थिक सपोर्ट किसी को भी नहीं करना चाहिए। आर्थिक सपोर्ट करने का मतलब सामने वाले को विकलांग बनाना लाइफ में, इतना बात जान लीजिए आप। माँ बाप भी बच्चे को आजीवन यदि आर्थिक सपोर्ट करता है तो बच्चे को विकलांग ही बना रहा है, अपाहिज बना रहा है, मानसिक अपाहिज बना रहा है। तो आर्थिक सपोर्ट करना नहीं, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कीजिए नहीं तो मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन उस लाइक बना दीजिए कि वो आर्थिक सिचुएशन से बाहर निकल सके। बाकी चीजें, बाकी सांत्वना जो होता है, जो सांत्वना उसके दुख में, उसके दर्द में, उसकी गरीबी में, उसके हालात में जो सांत्वना मिलनी चाहिए एक सच्चे हमदर्द दोस्त की तरफ से, वो उसे मिलना चाहिए। उसे लगे कि नहीं ये बंदा सच्चा बंदा है और सच्ची मेरा हमदर्द है, तो आपकी बात सुनेगा। घर पे जाने के बाद आपको फोन उठाएगा, वो आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी, वो टीम वापस आने की संभावना ही बन जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सिचुएशन आ गया कोरोना का तो आपकी टीम टूट सकती है और नहीं भी टूट सकती है। सिचुएशन पहले जैसा हालात हुआ तो टूट जा भी सकती है घर, और 100 नहीं 110% जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 100 नहीं 110% जाएगा, लेकिन आपके रिलेशन बिल्डअप होगा
फिर से वो वापस आ जाएगा। रिलेशन बिल्डअप नहीं होगा तो वापस नहीं आ पाएगा। तो रिलेशन बनाना सबसे पहला जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया, आप रिटेल टीम कस्टमरों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या पे ज्यादा मत जोर दीजिए अभी से, चाहे कोरोना आए या ना आए। लॉन्ग टर्म तक बड़ा पैसा कमाना है ना, घर बैठ के ही पैसा कमाना है ना, तो कस्टमरों की संख्या बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कस्टमरों की संख्या यदि बढ़ी दोस्तों, तो दोस्तों एक दिन ऐसा वक्त आएगा, आप घर पे भी रहेंगे ना, कस्टमर ऑल ओवर इंडिया का रहेगा, लोग ऑल ओवर इंडिया का रहेगा, लोग अपने घर से बैठ के अपने इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपके आईडी पर कई लाखों पीवी का टर्नओवर हो जाएगा और आपके कई लाखों का चेक बन जाएगा घर पे बैठे बैठे। ये होता है कस्टमरों की संख्या बढ़ाने से, रिटेल बेस पर काम करने से फायदे। वही सेल टीम में होता क्या है, कम से कम समय बड़ा चेक्स बनता है, खूब बड़ा बनता है, जल्दी से लेवल प्राप्त हो जाता है, ये भी होता है। समझे, सिचुएशन खराब ना हुई तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे आप, ये भी होता है। और दूसरी नेगेटिव पहलू जानना जरूरी है ताकि हम सतर्क रहें। दूसरी पहलू, जब ऐसी सिचुएशंस आती है, कोरोना हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, उस सिचुएशंस में टीम को नुकसान पहुंचता है, टीम टूट जाती है, लोग घर चले जाते हैं, तो फिर से उतना कैपेबल आप होते नहीं है कि दोबारा आप टीम बिल्ड कर सके। आपका मनोबल, सबसे बड़ी बात है, मनोबल टूट जाता है। मेरे कहने का मतलब इस वीडियो के माध्यम से सीधा साफ है दोस्तों, टीम को संभालिए, बढ़िया से सिखाइए, बढ़िया से सिखाइए, जितना बढ़िया सिखा सकते हैं ट्रेनिंग, फुल ट्रेनिंग दीजिए, उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्डअप कीजिए। जितना अच्छा रिलेशन आप बिल्डअप कर सकते हैं उतना अच्छा रिलेशन बिल्डअप कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, रिटेल और कस्टमरों की संख्या बढ़ाने पर पूरा फोकस डालिए, अभी से डालना शुरू कर दिए। रोज ध्यान देना है कि आज मुझे 3 या 4 या 5 कस्टमर बनाने हैं। 5 कस्टमर को मुझे प्रोडक्ट देना ही है, चाहे किसी भी कीमत पे देना है। प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत बड़ी बात तो नहीं है, एक पेस्ट ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, एक पेस्ट ही सही। अपने घर पे 10 पेस्ट भेज देंगे ऑर्डर करके, और वहां से पेस्ट चला जाएगा आपके नजदीकी जो पहचान वाले होंगे उनके पास। जाइए मेरे घर पे ले लीजिएगा, बहुत अच्छा पेस्ट है, आप इस्तेमाल कीजिए, एक बार पैसा वहां पे दे दीजिएगा, घर पे ही दे दीजिएगा। कितनी मजेदार बात होगी दोस्तों। दूसरी बात जो मैंने कहा, कुछ लोग जिनके पास टीम नहीं है, अभी नए नए आए हैं, वो टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यही सिचुएशंस, हालात आ सकती है। आपको अभी से टीम तो बनानी है, जैसे आप बना रहे हैं, रेगुलर टीम जैसे बना रहे हैं उससे तो बनानी ही है। दूसरी सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, उससे कहीं ज्यादा कस्टमरों की संख्या बढ़ाने पर जोर डालना है, रिटेल करने पर ज्यादा जोर डालना है। यह आपका स्थायी टीम बनेगा, यह स्थायी नेटवर्क बनेगा जो कभी नहीं टूटेगा, और आप असमय, मतलब समझिए, जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हैं इस बिजनेस से, इसमें कोई शक नहीं है। जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हैं और कभी भी इसमें टूटने की संभावना नहीं बनी। फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए आपका मास्क कहाँ है, तो शायद आप मास्क भूल चुके होंगे, ढूंढना पड़ेगा, किसी बैग में रख दिए होंगे, कहीं वो फेंक दिए होंगे, 10-20 रुपए का लिए होंगे, चलो फेंक दो, फिर जरूरत पड़ेगा ले लेंगे। मास्क पहनिए, मास्क पहनना अभी से शुरुआत कीजिए, समझे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, नहीं करते होंगे, भूल गए होंगे सब लोग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। टीम में एक सैनिटाइजर का बड़ा वाला ले आइए, गैलन आता है, ठीक है, और उसको एक स्प्रे वाला बोतल में इसी में भर लीजिएगा और सारे टीम के लोग स्प्रे कीजिएगा हाथों पर। कभी बाहर जाइएगा, हाथ मिलाने से पहले स्प्रे कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे को नमस्कार ही करें। अब ऐसा नहीं है कि अभी से छुआछूत वाला सिस्टम कर देना है, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता बरतिए, अभी से बरतिए, ताकि ये सिचुएशंस बढ़े ना, कोरोना हमारे देश में फिर से ना आए और हम उससे संक्रमित ना हो पाए। सावधानी जरूरी है ना, आपको भी पता है सावधानी जरूरी है, और आपके और हमारे हित के लिए ही है। तो थोड़ा सा मास्क का प्रयोग शुरू कर दीजिए। धूल मिट्टी से भी बचाता है, बीमारी से भी बचाता है। धूल मिट्टी से भी बचे तो अच्छी बात है, हाँ, धूल मिट्टी से भी बचाता है, चेहरे को भी गंदगी से बचाता है, बीमारी से भी बचाता है, ठीक है। ज्यादातर कोशिश कीजिए हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार सर कहने पर ज्यादा जोर डालना है। ये सब सारी छोटी छोटी बातें हैं, बाकी रिटेल पे ज्यादा फोकस करना है। कोई उपाय नहीं है दोस्तों, जो मैंने बताया ये करना ही पड़ेगा, जो मैंने बताया वो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बस इतना सा उपाय है कि टीम के साथ इतना रिलेशन बिल्डअप कीजिए ना कि आंख मूंदे और टीम आपके पास वापस। यदि ऐसा सिचुएशन आए तो भगवान न करे ऐसा सिचुएशन आए, और हम सभी लोग चाह लें तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी लोग को पहले से पता है ये सिचुएशन यदि चीन और अमेरिका में हिला रहा है तो यहाँ पर भी हिला सकता है, समझे। तो ऐसा सिचुएशन ना आए तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को ही जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बातें बहुत सारी दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए अंदाज के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।